दोस्तों, जिस रात सितारे अमेरिका के जनूब में गिरे, लोगों का ख्याल था कि ये कयामत का दिन है। नवंबर 1833 में तलुए फजर से चंद घंटों में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का आसमान हजारों सितारों से जगमगा उठा। आखिर ये सितारे कहाँ से आए जो जमीन पर गिरना शुरू हो गए? क्या ये कोई साइंसी अमल था? क्या सितारे अक्सर गिरते रहते हैं? और क्या कभी हम भी सितारे गिरते हुए देख सकते हैं? इन सब सवालों के जवाबात आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगरचा सितारों की बारिश आम है, लेकिन 12 नवंबर 1833 को रात के आसमान को रोशन करने वाले सितारों के फटने और गिरने का वाकया सबसे मुनफरिद था। तलुए फजर से ऐन कबल लोग 1.5 लाख शूटिंग स्टार्स को देखने के लिए सड़कों और खेतों में जमा हो गए, जो कि तकरीबन 30 सितारा फी सेकंड के हिसाब से गिर रहे थे। एक एनी शाहिद ने एली नवाई में अखबार को बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान जल रहा हो। अगरचा बहुत से लोगों पर महू तारी था, लेकिन सभी कायनाती जश्न में खुश नहीं थे। इस वाक़े को दूसरी अजीम बेदारी यानी सेकंड ग्रेट अवेकनिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग तो खौफजदा होकर बेदार हुए, इस खौफ से कि ये ज़िंदगी का इख्तिताम है यानी कयामत है, जैसा कि बाइबल की एक आयत में पेशन गोई की गई है, जिसका तर्जुमा है और आसमान के सितारे गिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद के हफ्तों में अखबारात ने साइंस के साथ बारिश को बेनकाब कर दिया। दोस्तों, अब हम कुछ इस्लाहात की बात कर लेते हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी और स्पेस को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमेट की। दोस्तों, कॉमेट निज़ाम शमसी का एक बर्फीला छोटा सा जिस्म है जो सूरज के करीब से गुजरने पर गर्म होता है और गैसों को खारिज करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसा अमल है जिसे आउट गैसिंग कहा जाता है। कॉमेट के 2 हिस्से होते हैं, एक हेड जिसे कोमा कहा जाता है और एक टेल जो अक्सर ज़मीन की तरफ आते हुए चमकती हुई दिखाई देती है। ये मज़ाहिर शमसी ताबकारी के असरात और कॉमेट के मरकज़ में काम करने वाली शमसी हवा की वजह से हैं। कॉमेट के हेड की रेंज चंद सौ मीटर से लेकर दसियों किलोमीटर तक है और ये बर्फ़, धूल और छोटे पथरीले ज़र्रात के टीलों पर मुश्तमिल है। कोमा ज़मीन के डायामीटर से 15 गुना ज़्यादा हो सकता है, जबकि दुम यानी टेल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा हो सकती है। अगर काफ़ी हद तक रोशन हो तो एक कॉमेट को दूरबीन की मदद के बगैर ज़मीन से देखा जा सकता है और वो आसमान पर 30 डिग्री के एंगल पर गिरता है। कई सकाफ़तों और मज़ाहिब के ज़रिए कदीम ज़माने से ही कॉमेट का मुशाहिदा और रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद आपको बताते हैं स्ट्रोड के बारे में। स्ट्रोड निज़ाम शमसी का एक छोटा सैयारा है। ये इस्लाहात सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाली किसी भी फल्कियाती चीज़ पर लागू होती हैं जो ना सैयारा होगा ना कॉमेट। यानी ये एक ऐसा छोटा सैयारा है जो बगैर किसी मदार के सूरज के गिर्द घूमता रहता है। जब कोई मेटेओराइड, कॉमेट या एस्ट्रॉयड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, आमतौर पर 20 किलोमीटर फी सेकंड से ज़्यादा की रफ्तार से दाखिल होता है, तो इस शय की एरोडायनामिक हीटिंग रोशनी की एक लकीर पैदा करती है जो इसके कॉमेट के पीछे पूरे रास्ते तक रोशन रहती है। इस फेनोमेनन को शूटिंग स्टार कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको इसकी कुछ तफसील बताते हैं। एक मेटीवर्ड शावर एक आसमानी वाक़या है जिसमें रात के आसमान में एक नुक्ते से मुतअद्दिद मीटियोर्स को शुआएं निकलते हुए देखा जाता है। ये मीटियोर्स कायनाती मलबे की धारों की वजह से होते हैं, जिन्हें मेटेओरॉइड्स कहते हैं। मतवाजी रफ्तार में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ज़मीन के माहौल में दाखिल होते हैं। ज़्यादातर मेटेओर्स रेत के एक ज़र्रे से छोटे होते हैं, इसलिए तकरीबन सभी बिखर जाते हैं और कभी ज़मीन की सतह से नहीं टकराते। इंतहाई शदीद या गैर मामूली मेटेओर्स की बारिशों को मेटेओर्स के तूफ़ान के नाम से जाना जाता है, जो 1 घंटे में कम से कम 1000 मेटेओर्स पैदा करते हैं। मेटीवर डाटा सेंटर में 900 से ज़्यादा मुश्तबा मेटेओर्स बारिशों की फहरिस्त है। नासा फ़ाल मेटेओर्स शावर का नक्शा भी बरकरार रखता है। एक मेटीवर शावर का नतीजा
किसी सैयारे जैसे ज़मीन और कॉमेट से मलबे की नदियों के दरमियान तामुल का नतीजा है। कॉमेट पानी के बुखारात खींचकर मलबा पैदा कर सकते हैं। व्हिपल ने कॉमेट को बर्फ के गोले के तौर पर तस्वुर किया, जो बर्फ में सरायत शुदा चट्टान से बनी है, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। बर्फ पानी, मेथियन, अमोनिया या किसी और गैस के जमा होने से हो सकती है। चट्टान का साइज डस्ट पार्टिकल से लेकर छोटे पत्थर तक मुख्तलिफ हो सकता है। डस्ट मोट साइज के ठोस मिकदार रेत के दाने के साइज से ज्यादा आम है, जो बदले में कंकरों के साइज से भी ज्यादा आम है। जो बर्फ गर्म हो जाती है तो बुखारात धूल, रेत और कंकरों के साथ घसीट सकते हैं। हर बार जब कोई कॉमेट अपने मदार में सूरज की तरफ से झूलता है तो इसकी कुछ बर्फ बुखारात बन जाती है और एक खास मिकदार में मेटिवराइड्स बहाए जाते हैं। दो मुख्यत की पूरी रफ्तार के साथ मेट्रीरॉइड्स फैल कर एक मेट्रीरॉइड स्ट्रीम तश्कील देते हैं, जिसे डस्ट ट्रेल भी कहा जाता है। यानी इसका जब भी कोई कॉमेट या मेथिवर कशिश शकल की वजह से जमीन की तरफ गिरता है तो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली हीट रोशनी की रफ्तार में तब्दील हो जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे सितारे गिर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि शूटिंग स्टार से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।